स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि क्यों अलास्का को सोवियत संघ रूस ने बेच दिया था। क्या मजबूरी रही थी, है ना, कि अलास्का को बेचने के पीछे क्या मजबूरी थी। और एक संपन्न स्टेट होते हुए सोवियत संघ का, है ना, सोवियत यूनियन का एक संपन्न स्टेट होते हुए भी इसको बेच दिया गया था। ऐसी क्या मजबूरी थी, क्यों बेच दिया गया था, इसी के बारे में सारा हम डिटेल से समझेंगे। तो एक इजी वे में आपको समझा दिया जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखना है। बात करते हैं कि जब तो हम एक बार मैप में अगर देखते हैं कि कहाँ पर रसिया है, कहाँ पर अलास्का है और कहाँ पर यूनाइटेड स्टेट है, तो मैप से आपका एक बार क्लियर हो जाएगा। तो ये है ना रसिया का ये इलाका, ये रसिया वाला है, ये रसिया का मैप है। और इसके बीच में से एक ये बेरिंग स्टेट है, बेरिंग जल संधि आती है जो अलास्का को रसिया से अलग करता है। ये अलास्का का पार्ट है जो आप देख सकते हो, ये अलास्का है जो यूएसए ने ख़रीदा था। और वहीं बात करें इसकी सीमा टच होती है किससे, कनाडा से टच होती है, जबकि यूनाइटेड स्टेट यहाँ पर है ना। यूनाइटेड स्टेट से दूर है ये अलास्का। अलास्का यूनाइटेड स्टेट ने अलास्का ख़रीदा, जबकि अलास्का की सीमा टच करती है किससे, कनाडा से। और अलास्का को और यूनाइटेड और रसिया को दोनों को अलग करती है कौन सी, बेरिंग जल संधि, है ना। और ये नीचे आ जाता है हमारा क्या, पैसिफिक ओशियन आ जाता है, प्रशांत महासागर आ जाता है। तो ये था, है ना, कि अलास्का को कौन अलग करता है, अलास्का को रूस से अलग करता है। ये एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट रहेगा कि कौन सी बेरिंग जल संधि होती है जो इन दोनों को अलग करती है। ये अलास्का का पार्ट है और ये कनाडा से क्या टच करता है, और यूनाइटेड स्टेट यहाँ पर नीचे है ना। तो ये जब बात है कि 30 मार्च 1867 की, 30 मार्च 1867 की बात है कि एक सोवियत यूनियन का एक संपन्न स्टेट, जहां पर आज अमेरिका पेट्रोलियम, गोल्ड माइंस, है ना, और कच्चा तेल, गैस के भंडार सभी अलास्का में आज मौजूद है, जो रूस का सर्वक कहा जाता था, है ना, रूस का सर्वक कहा जाता था। उसको बेचने के बाद आज रूस इस चीज़ को देख के पछता रहा है। क्यों? क्योंकि एक ये अमेरिका का एक संपन्न स्टेट है, यहाँ से 20%, है ना, 20% अमेरिका अपने तेल का उत्पादन करता है, यहाँ से करता है। 20% अपने तेल का उत्पादन, जितनी खपत होती है देश की, 20% अलास्का से ही निकाल लेता है। तो अलास्का के बारे में ये बात थी कि 30 मार्च 1867 को सोवियत यूनियन ने अलास्का बेच दिया, किसका, अमेरिका को बेच दिया। सबसे बड़ी बात जानकर ये हैरानी होगी कि ये कितने में बेच दिया गया था इसको। ओनली देखा जाए तो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके देखा जाए तो 45 करोड़, है ना, 45 करोड़ 80 लाख रुपए में किसको बेच दिया गया था, इसको बेच दिया गया था। 30 मार्च 1867 को सोवियत यूनियन ने किसको बेच दिया, अमेरिका को अपना स्टेट अलास्का बेच दिया, और 45 करोड़ 80 लाख रुपए में, जो तो बहुत बड़ा एरिया है। अभी एरिया बताएगी कितना, टोटल कितना था, है ना, बेच दिया। अब इसके पीछे क्या रीजन था बेचने का, उसी को समझेंगे डिटेल से, तो देखना। अब देखो, बात करते हैं वही कि कैसे बेचा गया था इसको, अलास्का को, सोवियत यूनियन से अमेरिका को। तो ये देखो, इसको बेचने की सबसे बड़ी बात, हाँ, सबसे बड़ी उपज दिमाग की किसकी थी कि ये सोवियत यूनियन के फॉरेन मिनिस्टर थे। सोवियत यूनियन के फॉरेन मिनिस्टर थे कौन, अलेक्जेंडर मिखाइलोविच गोरकावा, है ना, रूसी नाम वैसे होते हैं थोड़े टफ। अलेक्जेंडर मिखाइलोविच गोरकावा, ये क्या थे, सोवियत यूनियन के फॉरेन मिनिस्टर थे। तो इनको क्या हुआ कि वहां पर अमेरिका के तत्काल प्रेसिडेंट थे कौन, एंड्रयू जॉनसन। एंड्रयू जॉनसन ने अलेक्जेंडर मिखाइलिच गोरकावा को क्या किया, इसके लिए राजी कर लिया था कि, है ना, कि अलास्का खरीदने के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट ने सोवियत यूनियन के फॉरेन मिनिस्टर को राजी कर लिया इस चीज के लिए कि वो अलास्का खरीदना चाहते हैं। तो यही बात थी। अमेरिका के प्रेसिडेंट थे तत्काल कौन, एंड्रयू जॉनसन। अब क्या हुआ कि इन्होंने कर लिया राजी
सोवियत यूनियन के फॉरेन मिनिस्टर को, और सोवियत यूनियन के फॉरेन मिनिस्टर चले गए रसिया, है ना, रसिया चले गए। वहां पर रसिया में क्या होता था, जार होता था, जार। जार को ही क्या बोला जाता है, राजा बोला जाता है। जहां हमारे राजा बोला जाता है, रसिया में जार बोला जाता है। तो जार को जाकर, है ना, वहां पर उस टाइम जार कौन थे, उस टाइम जार थे कौन, अलेक्जेंडर, है ना, अलेक्जेंडर द्वितीय। वहां पर राजा थे रशिया में कौन, अलेक्जेंडर द्वितीय वहां पर राजा थे। तो ये क्या हुआ, फॉरेन मिनिस्टर रशिया चले गए, और वहां पर उन्होंने जार अपने राजा अलेक्जेंडर द्वितीय को इस चीज के लिए मना लिया कि वो क्या है कि अलास्का को बेच देंगे। जबकि इसके खिलाफ रूस की जनता इसके खिलाफ थी, कि अलास्का को बेचने के खिलाफ थी, लेकिन फिर भी, है ना, इन्होंने उनको मना लिया और इन्होंने जनता की सुनी नहीं। और 30 मार्च 1862 को क्या कर दिया, इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए, है ना, बेचने पर हस्ताक्षर कर दिए, और 30 मार्च 1867 को यह बेच दिया गया अमेरिका। तो उपस्थित दिमाग की किसकी, वैसे तो दिमाग तो ज्यादा लगाया किसने, प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने लगाया था, एंड्रयू जॉनसन ने। और उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर बता दिया किसको, सोवियत यूनियन के फॉरेन मिनिस्टर को कह दिया, है ना, अलेक्जेंडर मिखाइलोविच गोर्बाकोव को। इन्होंने जाके कन्विंस किया रशिया के जार को, जहां पर अलेक्जेंडर द्वितीय रशिया के जार थे, उनको थोड़ा कन्विंस किया, उनका दिमाग घुमा के उन्होंने है ना, दिमाग घुमा के क्या किया कि इसको राजी कर लिया बेचने के लिए। और वहीं रूस की जनता इसके खिलाफ थी, लेकिन इन्होंने फिर भी जनता का ना देखते हुए क्या कर दिया, 30 मार्च 1867 को वहां पर हस्ताक्षर कर दिए बेचने का। इस कारण यहाँ पर बेच दिया गया। अब इनकी मजबूरियां क्या थी, कुछ मजबूरियां भी देखते हैं कि क्या मजबूरी रही होगी कि जिस कारण इन्होंने बेच दिया। देखो, बात करते हैं कि क्या मजबूरी रही थी इनकी बेचने की। तो सोवियत यूनियन को इस बात का डर था कि कहीं अमेरिका ब्रिटेन के साथ मिलकर अलास्का पर या सोवियत यूनियन पर कब्जा नहीं कर ले, है ना, अलास्का पर कब्जा नहीं कर ले। तो पहली बात तो ये थी कि इनको इस चीज का डर था कि अमेरिका सोवियत यूनियन के साथ, अमेरिका ब्रिटेन के साथ मिलकर कब्जा कर सकता है। पहले चीज का इस बात का डर था। दूसरी बात थी कि उस टाइम क्या था कि सोवियत यूनियन की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, और अलास्का इतना मायने भी नहीं रखता था किसके, सोवियत यूनियन के लिए। क्यों, इस ऐसी चीजों की अभी तक यहाँ पर खोज हुई नहीं थी, तो अलास्का इतना मायना नहीं रखता था सोवियत यूनियन के लिए, और उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। तीसरी बात थी कि सोवियत यूनियन का एरिया इतना बड़ा था कि यहाँ पर सुरक्षा करना मुश्किल था। देखो, तीसरा सबसे बड़ा कारण था कि रूसी बॉर्डर को सुरक्षित रखना, क्योंकि रूस के पास पहले एरिया बहुत ज्यादा है, और वहीं पर अलास्का का भी एरिया बहुत बड़ा था। तो रूस को अपना बॉर्डर सुरक्षित रखने में बड़ी दिक्कत थी। क्यों, अलास्का में भी इनको वहां पर फौज तैनात करना बहुत बड़ी बात थी, कि बहुत बड़ी फौज वहां पर तैनात करना था, है ना, और जो मुमकिन नहीं था उस टाइम। इतनी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इतनी फौज नहीं थी इनके पास कि वो पूरा रशिया को इतने अच्छे से कवर कर सके। क्योंकि एक तरफ से इनको डर था कि अमेरिका ब्रिटेन के साथ मिलके क्या है, अटैक कर सकता है। तो एक तीसरा रीजन ये भी था कि बेचने का क्यों बेचा गया था। बात करते हैं अब अमेरिका को कितना फायदा है अलास्का से। हाँ, अब देखते हैं कि अमेरिका कितना प्रॉफिट ले रहा है अब अलास्का, क्योंकि अब अमेरिका बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाता है अलास्का से। तो अलास्का से अमेरिका कैसे प्रॉफिट कमाता है और क्या क्या वहां पर, है ना, करता है अमेरिका, तो इसके बारे में बात करें। देखो, अमेरिका क्या है कि वैसे अलास्का को देखा जाए तो अलास्का का टोटल एरिया है 17,856 किलोमीटर का इसका एरिया है। वो बात करें वहीं अमेरिका अपनी खपत का पेट्रोलियम उत्पादन 20% यहीं से करता है अलास्का से। अपनी खपत का जितना, है ना, ये खपत करता है उसका 20% तो पेट्रोलियम यहीं से उत्पादन कर लेता है। और वहीं पर इनकी नेचुरल गैस भी यहाँ से क्या है, नेचुरल गैस के भंडार भी इन्होंने खोज ली। नेचुरल गैस के भंडार भी यहीं से खोज लिए इन्होंने। और उसके बाद
देखो पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वगैरह तो यहाँ से इन्होंने खोज ली। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने हीरे की खदानें खोज ली है ना। फिर क्या किया इन्होंने 1950 में यहाँ इन्होंने हीरे की खदानें खोज ली, खदानें भी खोज ली है ना। 1950 में यहाँ पर इन्होंने हीरे की खदानें भी खोज ली और डायमंड का भी इनका बड़ा बिजनेस यहीं से स्टार्ट हो गया। और टूरिज्म और फिश है ना, फिर टूरिज्म का यहीं से ये बड़ा बिजनेस करते हैं, किसका, टूरिज्म का और फिशिंग का भी बहुत बड़ा बिजनेस यहीं से अलास्का से करता है अमेरिका है ना। टूरिज्म और फिशिंग का भी अमेरिका अलास्का से बहुत बड़ा बिजनेस करता है। यहीं पर पर्यटकों की संख्या बहुत ज्यादा होती है ना, हर साल पर्यटकों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो क्या कुल मिला के अलास्का से ये प्रॉफिट करता है, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और हीरे डायमंड वगैरह ये अलास्का से निकालता है। टूरिज्म और फिशिंग को भी इन्होंने बहुत बड़ा अपना इंडस्ट्रियल बना लिया है इधर है ना। तो इस चीज को देखते हुए यहाँ से बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाता है, जिसको देखकर अभी रसिया थोड़ा है ना कंफ्यूज होगा, या डेफिनेटली होगा कि इतना बड़ा एरिया भी दे दिया और इतने उत्पादन जो चीजें थी ये उनके हाथ से निकल गई। बात करें और देखो बात की जाए तो जो रूस के जार थे, मतलब रूस के राजा थे अलेक्जेंडर द्वितीय, इनकी मृत्यु भी इसी के कारण मानी जाती है कि अलास्का के कारण ही मानी जाती है कि उन्होंने अलास्का बेच दिया, इसके कारण उनकी मौत हो गई थी। कैसे, देखो 7 सितंबर 1855 को अलेक्जेंडर सेकंड का क्या था, जन्म हुआ था और 1867 में उन पर 3 बार अटैक हुए थे, तीनों बार वो बच गए थे। लेकिन क्या हुआ, 13 मार्च 1981 को उनको 13 मार्च 1981 को विंटर पैलेस पर उन पर क्या है, किसी ने बम मारकर है ना, विंटर पैलेस में बम फेंककर इन पर इनकी हत्या कर दी गई थी 13 मार्च 1981 को। लेकिन रूसी साम्राज्य अभी तक इस चीज को खुलकर एक्सेप्ट नहीं करता कि अलेक्जेंडर द्वितीय की अलास्का बेचने के कारण ही डेथ हुई थी। तो ये था अलास्का बेचने का रीजन, अलास्का क्यों बेचा गया था, अमेरिका को इससे कितना प्रॉफिट है, अलास्का किसने बेचा, किसके दिमाग की उपज थी, ये सभी को हमने आपको एक इजी वे में बताया है। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।